क्या है? भूख लगना और भोजन का ना मिलना सबसे बड़ा कष्ट है। भोजन का ना मिलना, भूखा रहना, अति व्याकुल होकर के अन्न की उपासना कर रहे हैं फिर भी अन्न ना मिले, सबसे बड़ा कष्ट है। पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कुछ खा लो, कुछ पी लो, और वहां पर भी परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे केवल आपकी रस कथा श्रवण करनी है, मुझे केवल आपके भाव श्रवण करने हैं। अब ये कथा ही, ये भाव ही मेरी भूख पेट को, मेरे पेट को ऊर्जा प्रदान करेंगे, मुझे भूख प्रदान करेंगे, मेरी भूख को निवृत्त करेंगे। अब सामान्य अन्न की उपासना, अन्न की इच्छा नहीं है मुझे, आप कृपा करके केवल कथा रसामृत पिलाओ। ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण कथा प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत में। हमारी स्थिति नहीं है ऐसी। हमें तो क्षणिक भाव भी, संसार का कोई भी क्षणिक भाव भी आकर्षित कर लेता। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, हॉल में यहां नेटवर्क ही नहीं आते किसी के। एक क्षणिक फोन आ जाए कि भाई ये काम है जरूरी, आप तुरंत जाओगे। कथा त्याग करने में, भगवत लीला श्रवण करने के त्याग में किंचित भी भाव नहीं रखेंगे, हम तुरंत चले जाएंगे। पर परीक्षित जी की स्थिति ऐसी नहीं है। परीक्षित जी तो कह रहे हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्याना चरितम परमाद्भुतम। आप कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ। मुझे नहीं लगती भूख, मुझे नहीं लगती प्यास। केवल भूख प्यास से विप्राय नहीं, संसार की हर वो वस्तु जिसके प्रति आप कथा भी छोड़ सकते हो आकृष्ट होकर के, वह भी सामने आ जाए तो उसका भी त्याग कर दिया जाए कथा के लिए, तब कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। एक प्रकार से कह दें तो जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आवे तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। गोपियां कैसी हैं? यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। एक बहुत अच्छा पद है, इसी पद को केंद्र में लेकर के 4 दिन की कथा है अक्टूबर में गिरिराज जी में। पद का नाम है गोपी प्रेम की ध्वजा। रास पंचाध्यायी पर कथा है गोवर्धन में, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर। उसमें केवल रास की चर्चा है और उस रास चर्चा में उसका नाम ही कथा का गोपी प्रेम की ध्वजा। वहां गोपियों के प्रेम की चर्चा होगी बस। और अंतिम दिन की जो कथा, मतलब 17 तारीख की, उस कथा का समय है रात्रि 11 बजे से। पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे बैठ करके जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयतंदिरा सस्वदत्र। भैया एक बात बिल्कुल स्पष्ट सुन लो, ये कोई केवल कहने वाली बात नहीं है, केवल प्रचलित बात नहीं है, आपको आकर्षित करने वाली बात नहीं है। वृंदावन रस लीला में प्रवेश तब तक नहीं मिलेगा जब तक गोपी भाव चित्त में ना हो। भोजन का त्याग कर देना, जल का त्याग कर देना, ये परीक्षित को एक प्रकार से गोपी भाव में उन्मुक्त कर रहा। परीक्षित कह रहे हैं मुझे भूख नहीं लगती, कथा ही मेरा भोजन है, मुझे प्यास नहीं लगती, कथा सुनकर के मेरी प्यास पूरी हो रही है। सुखदेव जी, परीक्षित तो ये तक कह देते मुझे निद्रा भी नहीं है। आप जब कथा सुनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा विश्राम मेरे लिए कोई नहीं है।
क्षमा करना, कथा सुनकर के थकान लगती हो, कथा सुनकर के भूख लग जाती हो, और सबसे बड़ी बात कथा में नींद आ जाती हो, तो समझ जाओ भी गोपी भाव चित्त में ही नहीं। दूर रहो, कृष्ण लीला से तो बहुत ही दूर रहो। श्री हमारे अष्ट सखाओं में कवि परमानंद दास जी का पद है, बहुत सुंदर भाव है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की, सब लोग गाओ। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। अभिप्राय क्या है? जब तक स्थिति ऐसी नहीं बनेगी तब तक आप कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। आप सामान्य श्रोता बन करके आप कहो हम कानपुर से आए हैं, हम इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं, दिल्ली से आए, वहां से नहीं आ पाओगे कृष्ण लीला में। अरे देवादिदेव महादेव भी दौड़ करके आते हैं। तो सबसे पहले अभी भक्तमाल जी कथा में एक भेद खुला, महादेव की गुरु कौन है? श्री ललिता जी महाराज। जैसे ही महादेव आए रासलीला में प्रवेश करने लगे, गोपियों ने द्वार रोक दिया। ठाकुर जी भीतर से कह रहे हैं गोपियों से, इनको आन दो। गोपियां कह रही हैं ऐसे नहीं आएंगे, पहले ये कहें गोपी भाव में आए। तब ठाकुर जी को जाकर के ललिता जी के पांव में गिरना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, बोले शंकर भगवान को गोपी भाव दो। तब ललिता जी रास से बाहर आई, शंकर जी को ले जा करके यमुना जी के किनारे बैठ करके महाराज गोपी प्रेम भाव की वार्ताएं जब बताई, जब शंकर जी प्रेम भाव में डूब गए, प्रेम निमग्न हो गए, मानो ललिता जी ने प्रेम दीक्षा प्रदान कर दी, तब वे बने गोपेश्वर महादेव। तब वे गोपी रूप धारण करके भीतर आए। अरे बड़े बड़े भेद खुले इस बार भक्तमाल कथा में। अब कई लोग शैव लोग मेरी निंदा कर सकते हैं, बोले बताओ ये तो कुछ भी कह देते हैं। बताओ, कभी कहते हैं राधा रानी गुरु, कभी कहते हैं, अब कह रहे हैं ललिता जी गुरु, शंकर जी की गुरु ललिता जी। प्रेम नदी आकी सदा उल्टी बहेदार। वृंदावन के भावों को समझना सामान्य बात नहीं है। गोपी भाव में आओ। गोपी भाव, यही भाव प्रकट हुआ है श्री परीक्षित जी के भीतर। भागवत जी में वर्णन करते हैं, या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। गोपी का स्वरूप कैसा है? जब गैया का दूध दोहने के लिए जाती है तो घर घर करती हुई जो दूध की धार है, उस घर घर धार को भी ताल बना करके राधे कृष्ण 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 कृष्ण, गोपी उस धार को भी ताल बना करके वहां भी कीर्तन करती है। या दोहने बहनने मथनोपलेप, जब अपने घर में भीतर गोबर का चौका लगाती है तो चौका लगाते समय जब पोंछा को एक तरफ से दूसरी तरफ चलाती है तो उस पोंछे की आने वाले स्वर को भी कीर्तन बना लेती है, उसमें भी कीर्तन करती है। एक क्षण के लिए भी गोपी ठाकुर जी की स्मृति छोड़ती नहीं है। हमारी समस्त इंद्रियां कृष्ण पिपासु हो जाएं। नेत्रों को देखने के लिए श्याम सुंदर चाहिए, कानों को श्रवण करने के लिए कृष्ण चाहिए, नासिका में सुगंधि भी उनके चरणार बिंद की, जिह्वा में रसामृत, जिह्वा में अधुरामृत भी उन्हीं का। अरे हर स्थिति से हम कृष्ण को पाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति जब होती है तब भागवत जी में कृष्ण लीला में प्रवेश कराते हैं, उससे पहले नहीं। परमानंद दास जी कह रहे हैं,
जिन गोपाल कियो अपने बस, उर्धरी श्याम भुजा गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। अभी हम ठाकुर जी के अधीन है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भजन कैसा हो कि ठाकुर जी हमारे अधीन है गए। मेरो सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। ठाकुर जी अधीन है गए। पंढरपुर में भी कथा थी, वहां एक भक्त हुई जनाबाई। जनाबाई जी का चरित्र ऐसा आता है कि जनाबाई छोटी सी थी, तब से ही आपके मन में कृष्ण भक्ति प्रकट हो गई थी। तो आषाढ़ की एकादशी जब आती है तब पंढरपुर में बहुत सुंदर उत्सव होता है ठाकुर जी का। लाखों करोड़ों की तादाद में वैष्णव जाते हैं, वारकरी जाकर के श्री पंढरपुर में आनंद करते हैं। सबको दर्शन नहीं होते ठाकुर जी के, क्योंकि ऐसा मान्यता वहां पर कि आषाढ़ की एकादशी पर ठाकुर जी आकर के ऊपर शिखर पर विराजमान हो जाते हैं। सब शिखर को ही देख के चले जाते हैं, मंदिर में भीतर कोई नहीं जा पाता। और ऐसा नाद प्रकट करते हैं, इतने भाव से गाते हैं कि पंढरपुर के ऊपर शिखर के जो कलश हैं वो कलश तक झूमने लग जाते हैं, इतना स्वर प्रकट होता है। तो जनाबाई अपने माता पिता के साथ में पंढरपुर गई, और जैसे पंढरपुर पहुंची तो ऐसा वर्णन है उनकी लीला में, उनके चरित्र में, कि पंढरपुर जाते ही इतनी भीड़ थी कि एक हाथ माँ ने पकड़ा, एक हाथ पिता ने पकड़ा, कि भीड़ में चलते 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 खोने वाली थी, लेकिन माता पिता ने इतना कस के पकड़ा कि जनाबाई खो नहीं जाए। लेकिन जनाबाई के मन में भाव आया कि मैं कैसे भी खो जाऊं, मेरे माता पिता का हाथ छूट जाए, इन दोनों से मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं खो जाऊंगी तो मैं फिर हमेशा यहीं रहूंगी। ये भी चिंता नहीं कि सोऊंगी कहाँ, भोजन कहाँ करूंगी, क्या करूंगी, क्या कुछ नहीं, वो तो खोने ही आई थी। बोले इनके पास रहूंगी तो फिर ठाकुर जी से दूर रहूंगी, कैसे भी खो जाऊं। और जबरदस्ती मेला में जाकर के, खोने वाली तो नहीं थी पर जनाबाई ने हाथ छोड़ दिए माता पिता के, खो गई। और जैसे ही खो गई, खोते ही बालक तो रोते हैं, जनाबाई नाचने लगी। बोले अच्छा है, अब मैं खो गई, अब मैं अकेली हो गई, अब मैं यहीं रहूंगी, मैं विट्ठल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे हैं हम लोग, खोते ही सबसे पहले खोया पाया केंद्र कहां। अरे हम खोए तो दूर की बात, हमारी कोई चीज खो जाए बिहारी जी के मंदिर में, और तो छोड़ो बंदर ही ले जाए महाराज, भैया 5 रुपए वाली नमकीन से नहीं 10 रुपए वाली फ्रूटी पिलाओ, तब छोड़े। यहां जनाबाई खुद को खोए आई, हमारी कोई वस्तु खो जाए, हम चाह रहे हैं कि हमको कृष्ण लीला सुनाई दे जाए, ठाकुर जी की बंसी निधि वन में रात में जाके बैठेंगे, कन्हैया दिख जाएंगे, बड़े दिख रहे हैं कन्हैया। अरे महादेव, देवों के देव महादेव को जब गोपी बनना पड़ा ठाकुर जी की लीला में आने के लिए, हम कैसे। गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं है, बिल्कुल भी श्रृंगार से मत लगाइएगा इसका भाव। गोपी का मतलब आपके आंतरिक इंद्रियों का भाव, प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण को पाने की इच्छुक हो जाए, चतुर्भुज दास जी का भाव है। मैं गाता हूं कथाओं, इसी पंक्ति में चतुर्भुज दास जी कहते हैं, गोपी कौन? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सा। नेत्र पिपासु हैं उनके दर्शन के लिए, कान व्याकुल हैं उनको सुनने के लिए, जिह्वा प्यासी है उनके अधरामृत के लिए, हृदय व्याकुल है उनसे मिलन के लिए,
हाथ विचलित हैं उनके स्पर्श के लिए, पैर थिरक रहे हैं उनकी स्मृति में। ऐसी स्थिति जब सर्वांगीण अंग की हो जाती है तब आप गोपी बनते हैं, और तभी आपको कृष्ण ध्वनि सुनाई देती है, कृष्ण लीला दिखाई देती है। इन समस्त इंद्रियों में किसी भी प्रकार से यदि संसारी भाव विद्यमान है, आप ठाकुर जी की लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कर तो जाओगे पर उसके मूल रहस्य को नहीं जान पाओगे, मूल भाव को नहीं जान पाओगे। जनाबाई माता पिता का हाथ छोड़ दिए, खो गई, लाखों की भीड़ में जाने कहां चली गई। अब एक बात और है, पुत्र खोया होता तो माता पिता ज्यादा प्रयास करते, पुत्री खोई तो माता पिता ने भी ज्यादा प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्य है माता पिता का। जनाबाई जैसी भक्ता को उन्होंने ढूंढा ही नहीं, खो गई, थोड़ा इधर उधर जना 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 करके चिल्लाते रहे। थोड़ी देर बाद पिताजी बोले नहीं मिल रही, चलते हैं वापस। आप कहां ढूंढे लाखों की भीड़ में, छोटी बालिका, कहीं ऐसा नहीं हो लोगों के हाथ पांव के नीचे। अब पुराने जमाने की बात छोड़ गए। जनाबाई तो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। अब मराठी अभंग तो आते, इतना प्यारा अभंग है जनाबाई का। वहां श्री चंद्रभागा जी के तट पर बैठ करके श्री पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करती हैं। एक अभंग याद है, जनाबाई का नहीं है, एकनाथ जी का है। एकनाथ जी कहते हैं, माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चाटे। रुक जाओ भैया, नहीं। माझे माहिर, माहिर कहते हैं माइका। जनाबाई को आके किसी ने पूछा कि हे जनाबाई, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम कहाँ की रहने वाली है, बालिका अकेली कहाँ घूम रही हो? तो मानो एकनाथ जी के भाव से कह रही हूं कि यही मेरा मायका। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातिरी। भीमा नदी कहते हैं चंद्रभागा जी को, उनके तट पर जो विराजमान पंढरपुर, यही मेरा मायका है। बोले अच्छा, माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? तब एकनाथ जी कह रहे हैं, बाप आई आई माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे माता पिता कौन है? बोले विठ्ठल जो है ये मेरे पिता हैं, और रुक्मणी जो है ये मेरी माँ है। अच्छा, तुम्हारे परिवारी जन नहीं है, तुम्हारे सगे संबंधी कौन है? तब जनाबाई कहती हैं, माझी बहिण चंद्रभागा, माझी बहिण चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। चंद्रभागा मेरी बहन है। और ये जितने भी साधु महात्मा संत जो विठ्ठल 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 कह करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, यही सब मेरे भाई बंधु हैं, यही सब मेरे परिवार हैं। इस प्रकार से कह करके पंढरपुर को ही अपना सर्वांगीण मान लिया, सब प्रकार से यही मेरे हैं। ऐसी जनाबाई। भैया बाह्य संबंध के रूप में सब अपने हैं, माता पिता भाई बंधु बहन सखा चाचा चाची आदि जो भी हैं, पर आंतरिक भाव से मानसिक भाव से वही अपनो है जो ठाकुर जी को है, जो राधा रमण जी का नहीं है, जो बिहारी जी का नहीं है, जो राधा वल्लभ जी का नहीं है। वहां से केवल हमारा बाह्य संबंध है, आंतरिक संबंध नहीं है हमारा। आंतरिक संबंध तो केवल उससे जो ठाकुर जी को, वो हमारा। बहुत कड़वी बात है, बहुत कटु बात है, लेकिन यही वास्तविकता। इस प्रकार से संबंध व्याप्त करो तो ही गोपी हो आप। जाके सिर पर नित्य उर्धपुंड विराजमान, गले में कंठी विराजमान, नित्य राधा वल्लभ जी की मंगला करे, नित्य बिहारी जी को दर्शन करे, रसिक जनन की सेवा करे, वही से हमारा कोई संबंध है, वही हमारा है। तो श्री परीक्षित जी महाराज की स्थिति कैसी हो गई?
अब ना भूख है, ना प्यास है, ना सोने की इच्छा, ना कोई और इच्छा, बस अब एक ही इच्छा है, कथा ही मेरे सर्वांगीण रसों को पूर्ण कर रही है, कथा ही मेरी सर्वांगीण इंद्रियों को तृप्त कर रही है। आप तो कृपा करके वही कृष्ण लीला सुनाओ, उसी से ही मेरा अब शरीर पोषित हो रहा है, कथा पोषण बन जाए, अमृत तुल्य कर्ण रंध्र से प्रविष्ट होकर के मानो आपकी सर्वांगीण भावनाओं को पूर्ण करे। ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे नाथ, अब तो केवल कथा ही मेरा सर्वांगीण सर्वस्व बन चुकी है, कथा से ही मुझको पोषणता का अनुभव होता है। आप तो कृपा करके मुझको कथा सुनाओ। बस इसी भाव को जान करके नाभा जी ने भक्तमाल जी में नवदा भक्ति के 9 आचार्य बनाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति जो श्रवण भक्ति है, उस श्रवण भक्ति के आचार्य के रूप में इसी बात को सुनकर के नाभा गोस्वामी जी ने कहा, श्रवण भक्ति के आचार्य कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। 26 छंद में श्री नाभा जी कहते हैं, बोले कैसे हैं? बोले पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। पीते भी जा रहे हैं, कथा सुनते भी जा रहे हैं, पर ज्यों-ज्यों कथा सुनते हैं त्यों-त्यों प्यास बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ऐसे कई लोग हमारे परिचय के हैं अभी भी, खूब कथा सुनते हैं, पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, और सुननी वहां भी सुननी। अब हम इतनी पिला रहे हैं, हम भी इतनी कथा कह रहे हैं, हमारी भी इच्छा पूर्ति नहीं होती। आराम के लिए एक दिन भी मिल जाए, उसमें भी कोई कह दे कि महाराज जी वहां एक दिन का समय दे दो, भग जाते हैं। माता जी घर के सब लोग कहते हैं एक दिन तो आराम कर। मैंने कि पता नहीं क्यों कथा 4 घंटा बैठ के जो आराम मिलता है बोलने में, वही आराम लगता है, अब उसके अलावा आराम ही नहीं लगता। वैसे ताली बजवाने के लिए नहीं बोला था मैं केवल बता रहा था। कल का ही दिन था हम पे खाली। कल भी एक वैष्णव आए, बोले हमारे यहाँ महाराज जी उत्सव में थोड़ी देर, कहे तो बहुत दिन से रहे थे, पर एक ही दिन खाली था, करेंगे थोड़ी देर की चर्चा करेंगे। ऐसी स्थिति हो जाए, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो में कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण ही सब कुछ है, बस कृष्ण के अलावा और कोई स्थिति हमको अब सुधार नहीं सकती। बहुत प्यारा भाव है। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। इस पंक्ति में बाबा श्री विनोद बिहारी दास जी महाराज एक बात कहते हैं, हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा
दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे का भाव से मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में। जहाँ विराजे राधा बस इस पंक्ति को जीवंत उतार लीजिए अपने अंदर। किशोरी जी में मन लग जाए, ठाकुर जी में मन लग जाए, बस ऐसी स्थिति हो जाए, तब कृष्ण लीला में प्रवेश मिलेगा। मेरे मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में। जहाँ विराजे श्री राधा रानी सरकार की। मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग। मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं, संतन के संग। मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं, संतन के संग। ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में, बढ़त ओ
यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। कौन है फिर? ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, हरिवंश प्यारी, राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे रा
राधे राधे जय 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 राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय राधे बोलो वृषभानु दुलारी की जय। तो मुख्य बात जो समझानी है वो यही है, क्या कि भैया गोपी भाव तब बने जब ऐसी स्थिति हो जाए। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी
कृष्ण भानु दुलारी जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। हमारे महाराज जी एक बात और कहते हैं, पूज्य महाराज जी के पास कभी बैठो तो एक पंक्ति और गाते हैं, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां बहे खारा पानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां बहे खारा पानी। सीधी बात। यहां पर सुखदेव जी अब ये प्रमाणित कर रहे हैं, परीक्षित जी प्रमाणित कर रहे हैं कि वो गोपी भाव में युक्त हो चुके हैं। अब उनकी सर्वांगीण इंद्रिय केवल कृष्ण भजना चाहते। अब आपके लिए प्रश्न है कि महाराज जी हम कैसे ऐसे बने, हमारे मन में ये भाव कैसे आवे। भैया वृंदावन में प्रेम प्रदायक, प्रेम प्रदाता हमारी श्री किशोरी जी हैं, पर किशोरी जी की आप सीधी आराधना नहीं कर सकते। ठीक है, कई भाव बताए जा रहे हैं, कई भाव कहे जाते हैं संत महापुरुषों के द्वारा, पर अंतरंग निकुंज की बात यदि पूछो तो सबसे पहले तो भैया यहाँ के जो हम बात बताते हैं, ब्रज में प्रवेश करती सबसे पहले रज को प्रणाम, दूसरी बात यहाँ के वृक्षों को प्रणाम, तीसरी बात ब्रजवासियों को प्रणाम, चौथी बात श्री यमुना जी को प्रणाम, और पांचवे हमारे वृंदावन के पंचायतन श्री गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। कम से कम इन 5 दिनों तक जो ये लीला श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो सब तो इसका पालन करें। सुबह उठते स्नान ध्यान करते सबसे पहले भूमि को प्रणाम करो, ब्रज को प्रणाम कर आओ, उसके बाद वृक्ष, किसी भी वृक्ष को, जो वृक्ष आपको दिखा अनुकूल उसको हृदय से लगा करके उसको प्रणाम कर लो। तीसरी बात, किसी ब्रजवासी को, जो ब्रजवासी दिख जाए सबको वंदन कर लो, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। हमारी क्या, हमारे हम परिचित ब्रजवासी मिले उसी को जय जय करते हैं, राम राम करते हैं। अरे जो मिल जाए महाराज। ठाकुर जी की लीला भी आगे सुनाई देगी। ठाकुर जी कैसे हैं, नंद भवन से निकल जाते हैं सुबह सुबह तैयार है कि महाराज टिप टॉप बन के, ये बढ़िया घुंघराले केशन को बांध करके, और मार्ग में जो मिल जाए वही से कहें भाभी जी मैया बुला रही है आपको तो घर पे। कोई परिचय नहीं है, जान पहचान ही नहीं है, गोपी कोई मिल जाए बोले मैया बुला रही, बाट देख रही, सवेरे ते आपकी इंतजार में है, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ। संत महात्मा महापुरुष कोई भी वेदज्ञ ब्राह्मण आदि दिख जाएं, उनके पास जावें, अरे आप यहां डोल रहे हो, ठाकुर जी का स्वभाव। और नंद बाबा सवेरे ते आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वो सामने वाले संत महापुरुष सोचे नंद बाबा हमको जानते हैं, ठाकुर जी अरे आपको जाने ना है, खूब बढ़िया थे जाने, मैया ने 56 भोग बनाए आपके काजे, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ, वहां पे बाट नहीं आ रहे हैं बेचारे बाबा हमारे सवेरे से भूखे बैठे हैं, आप पाओगे आपके बाद पाएंगे, जल्दी पहुंच जाओ। ठाकुर जी सबको भेज दें घर। संज्ञग्निडम शशि जलद्विजकंटकेभ्य, बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की। सबको वंदन करते, सबको प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से जिस ब्रज में ठाकुर जी जैसे रहे, ब्रज में वैसे ही रहना चाहिए, ठाकुर जी जैसे रहे। सबसे पहली बात, ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी वृंदावन में। आज भी बिहारी जी को देखो, राधा रमण जी को देखो, आपको पादुका दिखती है? नहीं दिखेगी। राधा वल्लभ जी को पादुका दिखती है? शीतकाल में मोजा जरूर पहना देते हैं, लेकिन ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, निरावृत चरणों से ही घूमते हैं वृंदावन में। कम से कम ये नियम बनाओ, जिनका अखंड ब्रजवास हो गया उनके लिए ये बात नहीं, पर जो 2-4 दिन के लिए वृंदावन आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, पादुका पहनो ही मत, वृंदावन में ही मत पहनो, पूरा वृंदावन मंदिर है, मत पहनो। और अगर ऐसा कुछ है रोगग्रस्त हो, ये वो उन सब के लिए तो है ही नहीं, जो परिपूर्ण रूप से फिट हैं, वृंदावन में पादुका मत पहनो। हमारे श्री जी महाराज
आप जब भी वृंदावन आते थे, वृंदावन ब्रज भूमि की सीमा जैसी प्रारंभ होती, पादुका गाड़ी में ही उतार देते और वृंदावन में आते ही सबसे पहले गाड़ी खोल के प्रणाम करते, फिर बिना पादुका के रहते जितने दिन वृंदावन में रहते। उनके मन में ऐसी भावना थी। ऐसा कोई वाद्य नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये नियम धारण करना ही है, पर उनकी भावना ऐसी थी कि भैया जा भूमि पे हमारे नंद नंदन निरावृत चरणों से बैठे हैं, हम वहां पादुका क्यों पहने। और भलिया आपका ही फायदा है, गाड़ी में ही रहेगी पादुका तो चोरी भी नहीं होंगे, खोएंगी भी नहीं, मन में ये ग्लानी भी नहीं होगी, बताओ पादुका खो गई हमारी। अनावृत चरणों से रहो। अरे भैया केवल परिक्रमा मार्ग में नंगे पांव से क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो शुद्ध मार्ग है, वो पवित्र मार्ग है, वो परिक्रमा मार्ग है, पूरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग है, पूरे वृंदावन में निरावृत चरणों से रहो। जरूरी नहीं है केवल ये जो परिक्रमा है हमारे वृंदावन की, यही करवे से वृंदावन परिक्रमा। आप वृंदावन में कहीं भी डोल रहे हो, छठी क्रास से